सलीम और अनारकली की अधूरी प्रेम कहानी। कौन थी इतिहास की सबसे चर्चित कनीज अनारकली, जिसके साथ शहंशाह हिंदुस्तान से प्यार के चर्चे आज भी मशहूर है। वैसे तो इतिहासकारों के इस प्रेम कहानी को लेकर अलग अलग मत है। कुछ का मानना है ये केवल एक कल्पना मात्र है, लेकिन इतिहास में सलीम और अनारकली के प्रेम और बलिदान पर अनेकों फिल्में और टीवी के धारावाहिक भी बनाए गए। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे आखिर अनारकली थी कौन, कहां से आई थी और क्या वाकई में उसके जीवन का दुखद अंत हुआ था या फिर उसने खुद को आशिकाना अंदाज में अपने प्रेमी के लिए कुर्बान कर दिया था। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दरअसल अनारकली का असली नाम नादिरा था। असल जिंदगी में नादिरा ईरान से आई अपनी मां नूर खान के साथ मुगल दरबार में मुजरा करने वाली एक साधारण कनीज थी, लेकिन उसके हुस्न और खूबसूरत नृत्य कला के लाखों दीवाने हुआ करते थे। भला की खूबसूरत दिखने वाली नादिरा का हुस्न देखने वालों को इस कदर दीवाना बना देता था, फिर उसके सिवाय किसी और को कुछ देखना ही पसंद नहीं होता था। शहजादे सलीम और पिता शहंशाह अकबर के बचपन से ही रिश्ते अच्छे नहीं थे। वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। इसलिए सलीम को अकबर ने 14 सालों के लिए फौज के साथ कुछ सीखने के लिए भेज दिया था। सलीम और नादिरा की पहली मुलाकात भी एक मुगल दरबारी मुजरे के दौरान हुई थी। दरअसल फौज के साथ से 14 साल बाद शहजादे सलीम की घर वापसी की खुशी के मौके पर लाहौर में जश्न मनाया गया। उस दिन जश्न में नादिरा ने अपने हुस्न और नृत्य कला का अनोखा प्रदर्शन किया था। शहजादे सलीम ने इस जश्न के दौरान पहली बार नादिरा को देखा और खुद की नजरें नादिरा के आकर्षक दिखने वाले हुस्न से नहीं हटा पाए। उस दिन के बाद से सलीम नादिरा के सादगी भरे जीवन और हुस्न से बेइंतहा मोहब्बत कर बैठे और खुश होकर नादिरा को अनारकली नाम की पदवी दे दी। कुछ दिनों बाद सलीम ने अपने प्यार का इजहार अनारकली के सामने किया तो अनारकली ने इस रिश्ते को नामंजूर कर दिया, क्योंकि अनारकली को लगता था कि ये कनीज और होने वाले शहंशाह हिंदुस्तान के बीच कोई रिश्ता नहीं हो सकता। इसीलिए वो सलीम से जानबूझकर दूरियां बनाने लगी। लेकिन सलीम का अपने प्रति झुकाव देखकर बाद में नादिरा खुद भी सलीम के इश्क में डूब गई थी। अब दोनों छिप छिप कर मुलाकातें करने लगे थे, लेकिन ये बात सलीम के पिता अकबर को नागवार गुजरी। जैसे ही उन्हें पता चला कि हिंदुस्तान का होने वाला शहंशाह एक कनीज के प्यार में पड़कर हिंदुस्तान का तख्त संभालने के बजाय एक मुजरा करने वाली स्त्री को मल्लिकाए हिंदुस्तान बनाने का ऐलान कर रहा है, शहंशाह अकबर ने अनारकली को सलीम से न मिलने का फरमान सुना दिया। लेकिन सलीम और अनारकली का प्यार इतना कमजोर नहीं था कि दोनों के मिलने से कोई फरमान रोक सके। कुछ ही समय में शहंशाह अकबर को उसके गुप्तचरों से पता चल ही गया कि सलीम और अनारकली का इश्क परवान चढ़ रहा है। शहंशाह ने इसे अपने हुक्म की तौहीन समझते हुए अनारकली को जिंदा दीवार में चिनवाने का हुक्म दिया। लेकिन सलीम के वफादारों ने अनारकली को सलीम के कहने पर लाहौर से बाहर सुरक्षित जगह पर पहले से ही पहुंचा दिया था। शहंशाह हिंदुस्तान के फरमान से नाराज होकर सलीम ने अकबर यानी अपने ही पिता के खिलाफ बगावत कर दी और अपनी फौज इकट्ठा कर अकबर से लड़ाई का ऐलान कर दिया। लेकिन अकबर की फौज के सामने सलीम की फौज बहुत छोटी और कम थी, इसलिए अकबर ने सलीम को बंदी बना लिया और सलीम की रिहाई के लिए शर्त रख दी, या तो अनारकली को मुगल दरबार में सौंप दिया जाए या फिर अपनी जान दे दो। सलीम अपनी मोहब्बत को ठुकराना नहीं चाहता था, इसलिए उसने खुद अपनी मौत को चुन लिया। लेकिन यह बात जब अनारकली को पता चली कि सलीम बंदी बना लिया गया और सलीम की रिहाई मेरे मुगल दरबार में पेश होने पर होगी, तो अनारकली ने फैसला किया, चाहे सलीम के लिए मेरी जान क्यों न चली जाए, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। और अनारकली सलीम को बिना बताए अकबर के दरबार में पेश हो गई। अकबर के हुक्म के मुताबिक अनारकली को जिंदा लाहौर में किले की दीवार में चिनवाने का आदेश अमल में लाया गया। अनारकली को दीवार में चिनवाने से पहले उससे अंतिम इच्छा के बारे में पूछा गया तो अनारकली ने एक रात सलीम के साथ गुजारने की फरमाइश की, क्योंकि सलीम ने मरने से पहले अनारकली को मल्लिकाए हिंदुस्तान बनाने का वादा किया था। शहंशाह अकबर ने अपने दिल पर पत्थर रखकर उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने का आदेश दे दिया। सलीम और अनारकली को एक रात के लिए सारी पावर दे दी गई जो एक मल्लिकाए हिंदुस्तान को उस समय दी जाती थी। एक रात साथ में गुजारने के बाद अगली सुबह सन 1599 में अनारकली को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। अनारकली ने बिना किसी शर्त की अपनी मोहब्बत के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। लेकिन यहाँ कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अनारकली की मां नूर खान भी एक खूबसूरत और बेहतरीन अदाकारा थी। एक बार मुगल दरबार में अकबर ने उसके नृत्य को देखकर खुश होकर उससे मनचाहा वर मांगने के लिए कहा था, तो नूर खान ने समय आने पर मांगने को कहा था। जब नूर खान की बेटी यानी अनारकली को जिंदा दीवार में चिनवाया जा रहा था तो नूर खान ने वो अपना वर मांगते हुए अपनी बेटी के प्राण मांग लिए और अकबर ने अपना वचन पूरा करते हुए अनारकली को एक गुप्त सुरंग से लाहौर से दूर चले जाने और सलीम से कभी न मिलने का वादा करवा के जिंदा छोड़ दिया था।
बाद में सलीम ने शहंशाह बन जाने के बाद सन 1600 में अनारकली की याद में लाहौर में मकबरा बनवाया। वहां आज भी अनारकली नाम से बाजार स्थित है। सलीम और अनारकली के बेइंतहा प्यार की कहानी पर बॉलीवुड में अनेकों फिल्में और धारावाहिक भी बनाए गए, जिन्हें देखकर लोग आज भी इस अमर प्रेम कहानी को याद करते हैं। तो दोस्तों, ये थी अनारकली और शहजादे सलीम के प्रेम कहानी की वास्तविकता। अगर आप इतिहास से जुड़े टॉपिक देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं ऐसे ही अगले इंटरेस्टेड एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।